आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए पार्ट थर्ड में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2022 में भारत ने USD 374.96 बिलियन का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात ऑर्डर किस देश के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो बेचा गया था फिलीपींस को 374.96 बिलियन में। ब्रह्मोस किसके किसके द्वारा मिलकर बनाया गया? तो भारत और रसिया की सहायता से बनाया गया। भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी में कलकत्ता में 1 जुलाई को। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए सर्वाधिक मामलों में अवसर की समानता देता है? तो आर्टिकल 16 है, जो रोजगार के मामले में सभी सार्वजनिक क्षेत्र में सभी को समान अवसर देता है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव 618 मात्र है और पांडिचेरी का सबसे अधिक। लियोनेल मेसी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। सुग्गी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका का। कौन सा विटामिन सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है नींबू। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष में 1855-56 के बीच कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 के बीच में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस क्षेत्र में? तो कुश्ती के क्षेत्र में। और ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। काई एवं लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? टुंड्रा नमी वाले क्षेत्र में। दक्कन का पठार भारत के एक त्रिकोण भूमीय भाग होता है जो भारत के किस डायरेक्शन में है कह सकते हैं? तो वो दक्षिण में स्थित है। और वहाँ से कौन सा नदी निकलता है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, सब दक्षिण भारत के ही पश्चिम निकलता है, दक्कन के पठार से ही निकलता है। रुक्मिणी देवी का संबंध किसे है? भरतनाट्यम से। हम बताए थे कि आपको जैसे सहनाई वादक में कुछ पूछ दिया, तो रुक्मिणी देवी जैसे आपको पहला लाइन में देखा, तुरंत ऑप्शन पर जाइए कि क्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देखिएगा कि नृत्य से संबंधित, तो भरतनाट्यम क्लिक कर दीजिए। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनका पुस्तक नाम इंडिका है। रमप्पा मंदिर को हाल ही में क्या यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तेलंगाना में स्थित है। यह किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को किस में शामिल कर लिया गया है? तो जवाहर रोजगार योजना को। देखिए जवाहर रोजगार योजना की स्थापना कब हुई थी? 1989 ईस्वी में लॉन्च किया गया था और उसको अब शामिल कर लिया किस में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम में। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन पालिका में कौन सा? देखिए निर्वाचित दोनों सदन के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य ही ओनली पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि मनोनीत, याद रखिएगा बस। और राज्य विधानसभा क्या होता है? ओनली 6 स्टेट में है, तो 6 स्टेट के तो नहीं है भारत में, टोटल 28 स्टेट हैं, तो इसलिए विधान परिषद वाला भी वोट उसमें नहीं करेगा। विधान परिषद के नहीं सदस्य नहीं कर सकते। सिख सुधारक द्वारा धार्मिक में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए कौन सा विद्रोह चलाया गया था? तो अकाली विद्रोह चलाया गया था। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है? तो केंद्रक में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक बराक ओबामा। ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक, फ्रॉम माई फादर की पुस्तक के लेखक बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन क्या है, गीत राहुल देव बर्मन ने कौन सा गीत गाया है? तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सॉन्ग पूछेगा कि हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, गाना के सिंगर कौन है? तो राहुल देव बर्मन। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बुद्धू माई पेन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा। अक्टूबर 2022 तक भारत में वार्षिक आय वाले परिवार को सवार्षिक ऋण मुक्त कर दिया गया। कितना तक? जिसे सवार्षिक मूल्य हम आपको बताए थे एक वीडियो में कि जिसमें आप जैसे कोई बैंक से लोन लेते हैं तो आप उसको पेड करने के लिए उस पर क्या भरोसा आप कि वो पेड कर दीजिएगा आप पैसा, तो इसलिए उस सवार्षिक मूल्य मांगता है कि आप ज़मीन के कुछ कागजात दे दीजिए, चाहे आप नौकरी करते हैं तो उससे रिलेटेड आप बैंक में अकाउंट लिंक कर दीजिए कि जैसे आपका पेमेंट आएगा आपको पेमेंट कर जाएगा, तो वो सवार्षिक है। तो उसको कितना लाख तक मुक्त कर दिया गया है? तो 3 लाख तक।
चलिए, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।